दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति को लेकर आज दिल्ली प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। आदेश गुप्ता ने कहा कि तय लिमिट से ज़्यादा शराब दिल्ली के अंदर बिकी है। इसके हिसाब से दिल्ली सरकार का रेवेन्यू भी ज़्यादा आना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली सरकार का आबकारी नीति को लेकर रेवेन्यू घटा है। अरविंद केजरीवाल को इसका जवाब देना चाहिए। आज लगभग 15 दिन हो गए और आम आदमी पार्टी अभी तक भारतीय जनता पार्टी द्वारा उठाए गए प्रश्न, शराब घोटाले से संबंधित जो भी प्रश्न दिल्ली की जनता, भारत की जनता और भारतीय जनता पार्टी ने उठाए हैं, उन प्रश्नों का जवाब नहीं दिया है। जवाब देने की बजाय वो तरह तरह की नौटंकी, ड्रामा करके जहां एक ओर जनता का ध्यान भी भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वो दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाकर जनता के पैसे की बर्बादी भी कर रहे हैं। विधानसभा में भी कोई भी प्रोडक्टिव काम भी नहीं हुआ है। दिल्ली की जनता के लिए कोई, उनके हित में कोई काम उन्होंने नहीं प्रस्ताव किया है। सिर्फ अपनी राजनीतिक नौटंकी के लिए विधानसभा का सत्र बुलाया है। आज मैं अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि आखिर वो कौन सी वजह थी, वो कौन सा कारण था कि 2019-20 में जब पुरानी शराब नीति थी, उस समय जो शराब की बिक्री वो 132 लाख लीटर प्रति माह थी और उस समय 2019-20 में जो सरकार का राजस्व, रेवेन्यू सरकार के खजाने में 5068 करोड़ रुपया आया और 5068 करोड़ रुपया 132 लाख लीटर शराब की बिक्री के बाद आया। वहीं जब नई शराब नीति लागू की तो शराब की बिक्री में इजाफा डबल हुआ, लगभग 245 लाख लीटर प्रति माह शराब की बिक्री हुई, लेकिन जो राजस्व बढ़ना चाहिए था वो राजस्व घट गया। और ये बात भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, ये आरटीआई का जवाब है। वर्षवार इसके अंदर डिटेल है कि कैसे 2019-20 में जब पुरानी शराब नीति थी तो दिल्ली के अंदर शराब की बिक्री 132 लाख लीटर थी, राजस्व 5068 करोड़ था, बिक्री 245 लाख लीटर हुई और राजस्व घटकर 4465 करोड़ रह गया। तो इस बात का जवाब दे कि राजस्व और बिक्री दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक दूसरे से संबंधित है। दोस्तों, मैं आपको इसका एक उदाहरण बता रहा हूं कि किस तरह से दिल्ली सरकार शराब माफियाओं पर मेहरबान हो गई। जो पुरानी शराब नीति थी उसमें एक 750 ml की बोतल जब बिक्री होती थी तो सरकार की एक्साइज प्लस वैट की कमाई 329.89 रुपया होती थी, यानी लगभग 330 रुपए एक बोतल पर सरकार की कमाई होती थी, एक्साइज प्लस वैट। वहीं जो नई शराब की नीति मनीष सिसोदिया जी लाए, भ्रष्टाचारी नीति लाए, उसमें सरकार की कमाई को कम करके मात्र 8 रुपए 32 पैसे हो गई, मात्र 8 रुपए 32 पैसे। वहीं पुरानी शराब नीति में जो रिटेलर यानी जो ठेकेदार था उसका फायदा 33 रुपए 35 पैसे प्रति बोतल था, जिसको अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी ने
की मेहरबानी से बढ़ाकर उसको फायदे को, जो शराब के ठेकेदारों को फायदा 363 रुपए 27 पैसे कर। दिल्ली के खजाने में जो प्रति बोतल पैसा आना चाहिए था, उस पैसे को 330 रुपए से घटाकर 8 रुपए 30 पैसे क्यों किया, इसका जवाब भी जनता जानना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी प्रश्न पूछती। तीसरा सवाल कि आपने जो पंजाब के चुनाव से ऐन वक्त पहले, जब आपको चुनाव में पंजाब का चुनाव लड़ना था, शराब माफियाओं की मदद लेने के लिए, दिल्ली के खजाने को लूटने के लिए नई शराब नीति ऐसे समय क्यों लाए। चौथा सवाल है कि जो आपके खास सहयोगी, जिसको राजदार कहते हैं, इस पूरे घोटाले के जो राजदार है विजय नायर, वो अभी तक कहां है, फरार क्यों है, आम आदमी पार्टी उसको पेश क्यों कर रही है। मेरे ये 4 सवाल है जिसका जवाब अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी दे।